भारतीय जनता पार्टी शक्ति केंद्र 30 अलीगोल बूथ लेवल क्षेत्र विधानसभा 223 झांसी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन भारतीय पब्लिक स्कूल बाहर उन्नाव गेट के सभागार में किया गया। मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा महानगर झांसी के जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने उद्बोधन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में कई गुरु मंत्र दिए और कहा कि मतदान बूथों की चाक चौबंद व्यवस्थाएं और मतदाताओं को सीधे पार्टी से जोड़ने का कार्य पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और बूथ लेवल पदाधिकारी ही करते हैं और वे ही पार्टी के सबसे बड़े शक्ति केंद्र हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और उपस्थित पदाधिकारियों को याद दिलाया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे अपने महत्व को पहचानें और पूरी सक्रियता से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों में जुट जाएं। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सुबोध गुबरेले, अभिषेक जैन, विकास कुशवाहा, भारतीय पब्लिक स्कूल के निदेशक अमित विश्वकर्मा समेत विभिन्न पदाधिकारी और सदस्य व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके लिए हमको करना क्या है? किसी भी काम को करने से पहले हम उस काम को तभी कर पाते हैं जब हमारे मन में उसको करने की इच्छा हो। क्यों बूथ अध्यक्ष 10 बूथ अध्यक्षों में से यहाँ पर कितने 5 है कि 6? एक बार हम 1 2 3 4 5 6 4 लोग यहाँ पर 7 लोग हैं, 3 लोग। जब हमारे मन में काम करने की इच्छा हो तो हम उस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, कहा जाता है कि सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का उपक्रम कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। जिसकी थोड़ी काम करने की इच्छा है उसको हम तेज तो कर सकते हैं, उसके कंधा लगा के सहारा देके उसकी गति हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर किसी के काम करने की मनस्थिति नहीं बनी तो हम उसको समझे नहीं करा सकते। तो सबसे पहले तो हमारा मन होना चाहिए। और मन क्यों होना चाहिए? भाई आप कह रहे हैं मन होना चाहिए, भाई क्यों मन होगा हमारा? हम लोग चर्चा करते हैं क्या, हम क्यों करेंगे? हमें तो कुछ मिले नहीं। हम अगर ये करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा नहीं तो हम करेंगे नहीं।
तो ये कौन कहता है? ये वो कहता है कि जब आप पुलिया पर किसी मजदूर को लेने जाते हो तब वो कहता है कि हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा तो हम चलेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं चलेंगे। लेकिन हम क्या है? हम पहले तो अपने आप को समझे हम कौन है। हम विश्व की जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इस भारतीय जनता पार्टी के विश्व के जो सबसे बड़े नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, सबसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, सबसे डायनेमिक मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व वाली पार्टी के हम सदस्य हैं। अब कह रहे सदस्य होना कौन सी बड़ी बात है? हम सदस्य हैं तो बूथ अध्यक्ष बना दिया तुमने, तो इसको महत्व तो आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय के नीचे अगर दिन भर खड़े होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि फलानी जगह का सांसद, फलानी जगह के पूर्व उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर, फलानी जगह के मेयर जो पहले कभी किसी दूसरे दल से रहे, फलाने ताकतवर विधायक, ये सब नीचे एक छोटे से संगठन मंत्री का वहां इंतजार करते हैं, इसलिए घंटों खड़े रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो खड़े रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिल जाए। उस सदस्यता के लिए महीनों चक्कर लगाते हैं, लेकिन वहां पर उनको सदस्यता नहीं मिलती। आपकी झांसी के बहुत बड़े बड़े कद्दावर लोग केंद्रीय कार्यालय में बैठे बैठे चले आए, लेकिन उनको वहां की सदस्यता नहीं मिली। पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे नामी ग्रामी लोग जो आज भी दौड़ रहे हैं कि आगे आने वाले 27 के चुनाव में हमें भाजपा की सदस्यता मिल जाए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हम कितने गौरवशाली लोग हैं कि उस पार्टी के हम पदाधिकारी हैं। और इस गौरवशाली पार्टी के हम पदाधिकारी होने के बाद में जब हमारे मुंह से ये प्रश्न निकलता है कि हमको मिलेगा क्या, तो हमें लगता है कि हम अपनी शक्ति का भी अपमान कर रहे हैं, अपना भी अपमान कर रहे हैं, और हम जो दल की निष्ठाएं हैं, व्यक्ति के जो कर्तव्य है, उनके साथ में भी हम कहीं न कहीं कमी कर रहे हैं, कभी न कभी उसके साथ भी हम अन्याय कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि जिस पार्टी ने आप अगर यहाँ पर अगर बैठे हैं, माननीय सुबोध जी बैठे हैं, हम बैठे हैं, यहाँ पर मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं, जिले के उपाध्यक्ष बैठे हैं, कितने बड़े बड़े पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में बैठे हैं, यहाँ पर और लोगों को नहीं बुलाया गया। आपके घर पे भी, हमारे घर पे भी सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलती। लेकिन हमारा बूथ अध्यक्ष चला जाता है तो घर के भीतर तक उसका सम्मान होता है, उसकी एंट्री होती है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आपको ये अवसर मिला है, हमको ऊपर के शिखर तक पहुंचना है, तो ऊपर वाले शिखर की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है, ऊपर वाले शिखर की पहुंचने की जो सबसे पहला मार्ग होता है, जो सबसे पहली सीढ़ी होती है, उस पायदान पे आप खड़े हो, आप बूथ अध्यक्ष के पायदान पे खड़े हो। अगर दूसरा कदम होगा तो आप मंडल के पायदान पे आओगे, तीसरा कदम होगा तो आप जिले के पायदान पे आओगे, चौथा पायदान पड़ेगा तो क्षेत्र के पायदान पे आओगे, पांचवा पायदान पड़ेगा तो प्रदेश के पायदान पे आओगे, और सातवें पायदान पड़ेगा तो केंद्र की राजनीति में भी आप अपना स्थान बना सकते हो। लेकिन कैसे बना सकते हो? कुछ करके, कुछ दिखा के, कुछ लड़के, कुछ पार्टी के साथ न्याय करके, कुछ पार्टी को उपलब्धियां देके हम बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अवसर है कि हम बूथ पर जो काम मिला है बूथ स्तर पे, उसके बाद हमें आगे मौका मिलेगा उस स्तर पे हम पार्टी के साथ में जुड़ के, पार्टी के विचारों के साथ जुड़ के उसको ताकत देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा काम
बोलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब सब जानते हैं, आपने सुना भी है, गूगल आपके पास है, आप गूगल से निकालोगे, आपके पास तमाम साधन संसाधन है, आप जो देखते हैं, बोलते हैं, नेताओं को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस समय जो गृह मंत्री है, उनकी भी शुरुआत बहुत देर से शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा किया कि चलते चलते वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे राजनाथ सिंह के विषय में भी पढ़े, उन्होंने भी बूथ से अपनी राजनीति को स्टार्ट करते हुए पार्षद और उसके ऊपर ले जाते हुए और हमने इस काम को किया। आज जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय पंकज चौधरी जी, ये भी पार्षद रहे हैं और नीचे से राजनीति करके पार्षद से आज भारत सरकार के मंत्री के रूप में और उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। शुरुआत तो यहीं से है और इस शुरुआत के साथ में हम ऊपर शिखर तक जाते हैं तो हम इतिहास बनाने का काम करते हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये इतनी ताकत रखते हैं कि अगर एक लक्ष्य में एक साथ चलेंगे तो 16,000 की जो वोटिंग है, इस 16,000 की वोटिंग में 80% हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर पाएंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं, कुछ काम ऐसा है जो लोग दिन भर करते हैं, कुछ लोग हैं कि 2 घंटे करते हैं, 4 घंटे करते हैं। बूथ अध्यक्ष का काम बहुत महत्वपूर्ण है और कम समय का है। हम नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे काम करो। बूथ अध्यक्ष को कितने काम करने होते हैं, बताओ कितना काम है? बहुत काम है क्या? बूथ अध्यक्ष को महीने में 1 बैठक करनी है, केवल 1 बैठक, 29 दिन फ्री, कुछ भी करो, 30 दिन एक बैठक करनी है। और 1 बैठक कब करनी है? इतवार को। कौन से इतवार को? अंतिम इतवार को, मन की बात के कार्यक्रम में। और मन की बात के कार्यक्रम में बैठक किसकी करोगे? जो आपकी टीम है। बूथ की टीम कौन सी होती है? बूथ की जो कैबिनेट है, बूथ की कैबिनेट होती है बूथ समिति। बूथ समिति में 12 लोग और उसके बाद में उसकी जो ताकत होती है वो होती है उसके मतदाता सूची में जितने पन्ने हैं उन पन्नों का जो प्रमुख बनता है वो उसकी कैबिनेट होती है। ऐसे करीब 12 और 25-30 पन्ने हैं तो ऐसे 40-45 लोगों की उसकी टोली होती है। इस टोली को महीने में 1 बार बैठना है और 1 बार बैठ लिया आपने, भारत का राजनीति का पार्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो आपने पूरा कर दिया। आज मन की बात में जो फोटो देखते हैं तो कितने लोग मिलते हैं? 5, 7, 10। लेकिन जब आप 40 लोगों की, 50 लोगों की मन की बात की बैठक करोगे तो उसकी फोटो जाएगी तो सबका मन आपकी तरफ आकर्षित होगा और कहेगा कि ये पार्टी की बैठक, बूथ की बैठक सबसे बड़ी बैठक हुई। ये आपको करना है और इसको करने के साथ साथ में वहाँ 2-3 बातों का विचार करना है। ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करना। मोदी जी ने कहा, हमने सुना, प्रेरक विषयों को हमने माना, उस पर चिंतन किया और हमको जो बैठ के वहाँ करना है वो करना है कि उस बूथ पर रहने वाले कौन प्रमुख लोग हैं, उसमें कौन प्रभावी लोग रह रहे हैं। यहाँ पर विकास कुशवाहा रह रहे हैं, यहाँ पर सुबोध जी रह रहे हैं, यहाँ पर और जो लोग रह रहे हैं उनको चिन्हित करना। एक डायरी में एक रजिस्टर आपका बना लिया गया होगा ना, उस रजिस्टर पे लिख लेना इसमें कौन डॉक्टर रहते हैं, कौन इंजीनियर रहते हैं, कौन रिटायर्ड जज रहता है, कौन आईपीएस रहता है रिटायर्ड, कौन दरोगा रिटायर्ड रहता है। ऐसे जो है लोग जो 10-20 वोटों का ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं, 50 वोटों का, वो की वोटर्स होते हैं, उनकी सूची बना लेना, लाभार्थियों की सूची बना लेना। ऐसे लोग बना लेना जो दूसरे दल की ऐसी सूची आप बनाते रहोगे और इनसे बैटरी हो तो मन की बात में कुछ लोगों को बुलाते रहोगे तो वो आपके स्थायी सदस्य बन जाएंगे और आपके वोट की ताकत बन जाएगी। इस काम को अगर करोगे, ये बूथ अध्यक्ष का काम है। पन्ना प्रमुख को बुलाते रहो, उनके साथ बैठते रहो और पन्ना प्रमुख का सबसे आखिरी काम है जिस दिन मतदान होता है उस दिन अपने पन्ने के जो लोग हैं उनको 15 लोगों को, 30 लोगों को, 6-7 घरों में 30 लोग मिल जाते हैं, उनको निकाल कर
वोट का कास्ट करा देना, ये उनका काम है जो 5 साल में एक बार आता है। तो इसलिए हम कहें कि हमारे काम से हमारा कोई व्यापार बूथ अध्यक्ष के काम से प्रभावित नहीं होता, और इसके लिए आपको रेगुलर वर्किंग करनी है। रेगुलर वर्किंग माने सवेरे 1 घंटे का काम, 1 घंटे का शाम को काम। 1 घंटे का काम सुबह और शाम कर लिया, वो हमें लगता है कि अगर रेगुलर आप करते रहोगे तो वो बूथ भारत का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत बूथों में गिना जाएगा। क्या करना है, हम अगर निकलते बैठते अपने घर से अगर 10 घर इधर और 10 घर उधर नमस्ते करते रहेंगे तो उन 20-25 घरों में हमारी पहचान नहीं रहेगी।